हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। माई सेल्फ सीएस चौधरी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और जो हमारा बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिस पे मेरी 4 वीडियो बन चुकी है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने अपनी पहली लेक्चर में आपको ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ब्रीफली बताया था। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पैरेंट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ओके, और जब यही मेल और फीमेल की एक स्पेशल टाइप सेल्स होती हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं एंड गैमेट्स भी बोलते हैं, और उसको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। इनका जब कॉम्बिनेशन होता है, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, तब जाके जो उसकी ऑफस्प्रिंग है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें 2 पैरेंट की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल की। क्लियर? और मैंने इसको यहाँ पर लिखा भी है, इसकी डेफिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। मीन्स अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिप्रोडक्टिव सेल का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी जाके न्यू ऑफस्प्रिंग, उसे हम प्रोजेनी भी बोलते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ओके, और इसी रिप्रोडक्टिव सेल के जो अनदर नेम है जो मैंने अभी आपको बताया, उसे हम गैमेट्स भी बोलते हैं, गैमेट। ओके, और जो नेक्स्ट अनदर नेम है उसको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। तो ये सब नेम एक से हैं, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना। सेक्स सेल्स भी बोलेंगे और उसे हम जर्म सेल भी बोलेंगे। ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट, सेक्स सेल, जर्म सेल सब एक ही हैं। तो ये जो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है तो उसमें मेजरली 2 प्रोसेस होती हैं, और वो 2 प्रोसेस क्या होती है? एक होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय मियोसिस। मियोसिस एक सेल डिवीज़न का टाइप है। सेल डिवीज़न के जब भी हमारी बॉडी को जो ग्रोथ होती है, जो हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, उसके लिए हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होते रहता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली। और वो सेल डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल की 4 सेल बन जाती हैं, और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल की 2 सेल बन जाती हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय मियोसिस, तो मियोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जो दूसरा हमारा इवेंट होता है वो होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट। पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड देन जा कर के जो वो गैमेट्स जब बन जाएंगे उनका फ्यूज़न होगा, वो आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, और जो न्यू बेबी है उसका फॉर्मेशन होगा। तो जो ये वाला हमारा टाइप है फ्यूज़न ऑफ गैमेट, इसको हम एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्वेश्चन भी आता है कभी कभी 1 मार्क्स में, कि जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो फीमेल और मेल गैमेट का जब मेल और जब फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज़ होता है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा इनसे, उसे हम कहेंगे जाइगोट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक सेल किसकी हो गई, मेल की, एक सेल किसकी हो गई, फीमेल की। तो जाइगोट में कितने सेल हो गए? 2 सेल्स हो गए। तो जाइगोट, हाउ मेनी सेल प्रेजेंट इन जाइगोट? तो ओनली 2 सेल। ओके, तो ये था जाइगोट। तो ये था आपका ब्रीफली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और इसके इवेंट 2 होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट के बाद फर्दर प्रोसेसेस होती है, सेल डिवीजन होता है और न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से स्टडीज़ करेंगे। अब हम देखते हैं जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है
फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने ओनली प्लांट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, फ्लावरिंग प्लांट। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको जब मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बताया था, जैसे रोज़ है उसमें कटिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग, और लेमन में जैसे लेयरिंग होती है, तो उसमें क्यों नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि देखो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, वेजिटेटिव पार्ट से जब हम कोई नया आप ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो जैसे रूट, स्टेम एंड लीव वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, लेकिन किसी भी प्लांट में अगर फ्लावर आया है, इसका मतलब उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लिखा है, क्योंकि फ्लावर ही किसी प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पहली बात, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो फ्लावर क्या होता है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, सबसे पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। आपको मैंने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन में पहले ही बताया था, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे, या तो मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल। क्लियर। अब हमें किसके रेफरेंस में पढ़ना है, ये प्लांट्स के रेफरेंस में पढ़ना है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये मैंने पहले ही बता दिया था, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है। तो देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये आपको मैंने यहाँ पर एक फ्लावर का ड्रॉ ऑलरेडी बनाया है। इस ड्रॉ में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लांट भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रेफरेंस में 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बोथ, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, नंबर 1 ए। ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, किसके रेफरेंस में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रेफरेंस में, कि मेल और फीमेल दोनों में। क्योंकि देखो, बाई का मतलब क्या होता है, 2, पहले भी बताया था, बाई का मतलब 2, सेक्सुअल मतलब मेल भी है फीमेल भी है। क्लियर। और नंबर 2 होता है यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या हुआ, एक, 1, सिंगल, यानी कि या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऐसे प्लांट जिसमें ओनली एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या मेल या फीमेल, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, पपाया है और वाटरमेलन है। ओके। और जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब मैंने बताया था, मेल भी होगा एंड फीमेल भी होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है लिली, रोज और हिबिस्कस। हिबिस्कस तो बहुत ही कॉमन है, आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स में भी हिबिस्कस के ही बारे में बताया जाता है। ओके, तो ये तो हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट के अकॉर्डिंग जो 2 टाइप्स के प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। क्लियर। अब बात करते हैं कि इस प्लांट में जो ये फ्लावर मैंने का ड्रॉ बनाया है, इसमें कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा फीमेल। तो देखो, जो आपको ओनली ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इतना, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, जिसमें जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ओके। और फिर आपको जो ये लंबा सा ट्यूब सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं स्टाइल। ओके। और जो ये आपको ओवल शेप में दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ओवेरी। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये, और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 नंबर के मार्क्स में भी आता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं या तो कार्पेल और अनदर नेम है उसका पिस्टिल। ठीक है, क्लियर हो गया। और या तो कार्पेल कहेंगे या फिर हम इसे पिस्टिल कहेंगे। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कितने पार्ट्स हो गए, 3। एक स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला, ट्यूब वाला स्टाइल, और बीच में जो ओवल शेप है उसे हम कहते हैं ओवरी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लॉन्ग सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ऊपर से बल्ब टाइप का, ये हमारा है मेल, ये हमारा है मेल। क्लियर। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी 2 उसके ऑर्गन होते हैं या पार्ट होते हैं। जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं एंथर, और जो आपको ये थ्रेड लाइक जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, तो इसके 2 टाइप्स के हो गए। ऊपर वाला एंथर जिसके अंदर होते हैं पॉलन, ओके, और ये जो लॉन्ग सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। उसी तरह से जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम या तो कार्पेल कहते हैं या फिर हम उसे पिस्टिल कहते हैं। उसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टामेन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे इतने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गया, और बाकी की जो रेस्ट चीज़ें बची जो ये है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेटल। ये तो सभी को पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं सेपल, और ये क्या है आपका स्टॉक है जो ब्रांचेस से जुड़ा रहता है, एक प्रकार से ब्रांच और जो फ्लावर है उसको कनेक्ट करता है स्टॉक। ओके, तो ये तो था हमारा क्या एक फ्लावर को लेकर के मैंने समझाया क्या क्या इसके पार्ट होते हैं और कौन सा इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा मेल। बट जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 टाइप्स के होते हैं, बाई और यूनी। अब देखिए जो ये मैंने फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है इसमें मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ये कैसा फ्लावर हुआ, ये हुआ हमारा बाई सेक्सुअल फ्लावर हुआ। ठीक है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि कैसे इसमें फ्यूज़न होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो मैंने टर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया, और कैसे न्यू जो ऑर्गेनिज्म है सीड है कैसे बनता है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें जो सेक्स सेल्स होती हैं, मेल जो सेक्स सेल्स है उसे हम कहते हैं पॉलेन, जो मैंने भी यहाँ पर बताया, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके एंथर पे। और जो दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स सेल्स है या जर्म सेल है वो होता है ओवा, जो इधर प्रेजेंट है। ठीक है, जब तो अब देखो आगे की प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस क्या होगा, पहला होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो पहली प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन क्या है, ओवरी में ओवा बनेगा और एंथर में पॉलन बनेंगे। क्लियर। तो पहला हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट, यानी कि जो आपका पॉलन है और आपका जो ओवा है उन दोनों का क्या फ्यूज़न। अब ये होगा कैसे, तो देखो इसको यहाँ पहुँचना होता है तब जाकर के ये इसको फ्यूज़ करेगा और आगे की प्रोसेस होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है, जब पॉलन है वो पॉलन आपके ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पर इस टर्म को बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। क्लियर। देखिए क्योंकि यहाँ पर एंथर में आपके पॉलन थे, पॉलन आपके, अब ये पॉलिनेशन किसी के भी थ्रू हो सकता है, बाय विंड हो सकता है, बाय इंसेक्ट हो सकता है, बाय ह्यूमन हमसे भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन हो सकता है कि यहाँ से उड़ के चले गए या कैसे भी चले गए। तो जब यहाँ पर पॉलन यहाँ पर पहुँच जाता है, यानी कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर व्हाट इज़ पॉलिनेशन आता है, द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट या पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है हमारा
सेल्फ और नंबर 2 होता है क्रॉस। ओके, अब देखो सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल, उसके रेफरेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो सीधी सी बात है, जब किसी भी प्लांट में जब पॉलिन उसी प्लांट के या उसी फ्लावर में जब वो ट्रांसफ़र होता है, सेम फ्लावर में जब ये प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की, कि सेम फ्लावर के ही एंथर, सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ, स्वयं। क्लियर हो गया? अब क्रॉस का मतलब होता है अलग, यानी कि जब किसी भी फ्लावर के जो पॉलिन है वो अनदर फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होंगे, उसे तब हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गई क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की। इसके बाद देखो, हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो चुका है, पॉलिन पहुंच चुके हैं स्टिग्मा में। अब यहाँ पर से क्या होता है ये हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा ओवरी का ड्रॉ अच्छा बना करके हम जानेंगे। अब जानते हैं डिटेल में, जो पॉलिनेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, उसे हम डिटेल में जानते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो हमने पॉलिनेशन में देखा था कि एंथर से जो पॉलिन है, पॉलिन एक्चुअली पॉलिन ग्रेन के अंदर होते हैं, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन होते हैं, देन उसके अंदर पॉलिन होता है। ठीक है, तो जो पॉलिन ग्रेन है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं? स्टिग्मा में। ओके, उसी स्टेप से पॉलिन ग्रेन होता है। फिर आगे की प्रोसेस क्या है? क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया तो पॉलिनेशन का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो देखो, जैसे ही पॉलिन ग्रेन कहाँ पर आ जाते हैं? स्टिग्मा में आ जाते हैं। तो यहाँ से ओवरी से कुछ ऐसा सिक्रेशन होता है, कुछ जो इस पॉलिन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पॉलिन ग्रेन क्या बनाता है? एक ट्यूब स्ट्रक्चर बनाता है जो पहुँच जाता है हमारे ओवरी तक। ओके, ओवरी तक पहुंच जाता है। और जो ये ओवरी है और ओवरी के अंदर जो ये एग सेल हैं, एग सेल या जिसे हम ओवा भी कहते हैं, ओके, तो ये जिसके अंदर ये एग सेल हैं उसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपके पॉलन ग्रेन हैं वो क्या बनाते हैं? पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? पॉलन है, और इस ट्यूब से होते हुए वो पहुँच जाते हैं ओवरी तक, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, जिससे वो पॉलन जो है वो पहुँच जाता है ओव्यूल में, और जहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? एग सेल प्रेजेंट है, वो उनको कर लेता है फ्यूज़। ओके, और जब फ्यूज़न हो जाता है, देखिए मेल गैमेट क्या था इस पे? पॉलन। फीमेल गैमेट क्या है? एग सेल, ओवा। तो यहाँ पर जब फ्यूज़न हो गया तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, उसे हम कहते हैं जाइगोट। ओके, तो यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो 2 सेल स्ट्रक्चर, जो जाइगोट क्या है? एक 2 सेल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें? जाइगोट में फिर रैपिडली सेल डिवीज़न होता है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओके, सीड का अंदर, एम्ब्रियो में, एक्चुअली सीड नहीं, एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओव्यूल है, ये जो एग सेल के बाहर की जो कवरिंग है ओव्यूल बनाती है सीड कोट, जो बाहर की हार्ड कवरिंग होती है सीड कोट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जो किससे बनता है? जाइगोट में रैपिडली सेल डिवीज़न के बाद बनता है। क्लियर? अब फिर उसके बाद क्या होता है? देखो, जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर में बताया था, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सब फॉलो अप हो जाते हैं, और बचते क्या हैं? जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना था, सीड कोट विथ एम्ब्रियो, प्लस जो ओवरी है वो मैच्योर हो जाती है, रैपिडली ग्रो करके फ्लैशी राइपेंड पार्ट बनाती है, जिसे हम फ्रूट कहते हैं, और जिसे हम, जो इटेबल होता है, पोर्टेबल होता है, जिसे इटेबल होता है और उसे हम खाते हैं। ओके, तो ये तो क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आपने कोई समझ, आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी जर्मिनेशन ऑफ सीड, मीन्स सीड में से प्लांट कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।